इमरान खान ने कौमी असम्बली वापस जाने का इंदिया दे दिया। कहते हैं निगरान सेटअप के लिए कौमी असम्बली में वापस जा सकते हैं। शहबाज शरीफ की नींदें उड़ने वाली हैं। नून लीग के कई MNAs राब्ते में हैं। पहले इनका टेस्ट होगा, फिर शामिल होंगे। ये बुरी तरह फंस गए हैं। रात पेट्रोल बढ़ाना था लेकिन नहीं बढ़ाया। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा, जनरल बाजवा डॉक्ट्राइन में कोई कमी नहीं आई। सिंध बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर कहा, PTI की कराची में हारने की वजह तंजीम की कमज़ोरी और पीपल्स पार्टी की धांधली है। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर लतीफ़ आफरीदी कातलाना हमले में जाँ बहक। लतीफ़ आफरीदी पर नामालूम अफराद ने पेशावर हाई कोर्ट के बार रूम में फायरिंग की। उन्हें जख्मी हालत में लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जाम पर न हो सके। पुलिस ने जाए वक़ुआ से एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल के मुताबिक लतीफ़ आफरीदी को अस्पताल लाया गया तो वो इंतकाल कर चुके थे। लतीफ़ आफरीदी को 8 गोलियां लगी। ज़राए के मुताबिक अब्दुल लतीफ़ आफरीदी को कत्ल खानदानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है। इंसदाद दहशतगर्दी सवात के जज आफ्ताब आफरीदी को सवाबी इंटरचेंज के करीब कत्ल किया गया था। मकतूल के बुरसा ने लतीफ़ आफरीदी और उनके बेटे दानिश आफरीदी समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। इस केस का फैसला 22 दिसंबर 2022 को सुनाया गया, जिसमें सेशन जज सवाबी ने लतीफ़ आफरीदी समेत तमाम मुल्ज़िमान को बाइज्जत बरी कर दिया। मुल्ज़िम एडवोकेट समीउल्लाह आफरीदी का बेटा है। मुल्ज़िम अदनान आफरीदी पेशे के लिहाज से वकील है। एडवोकेट समीउल्लाह आफरीदी को भी कुछ अर्सा कबल नामालूम अफराद ने कत्ल किया। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल की अब्दुल लतीफ़ आफरीदी के कत्ल की शदीद मजम्मत। कल सूबे भर में हड़ताल का ऐलान। 3 रोज़ा सोग भी मनाया जाएगा। बार काउंसिल का सिक्योरिटी नाकामी की आला सतह पर तहकीकात करने का भी मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला महमूद खान, साबिक सदर आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की वाक़े की मजम्मत। कराची पर किसकी होगी हुक्मरानी? बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ताख़ीर का शिकार। 25 घंटे बाद भी मुकम्मल रिजल्ट नहीं आया। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ के अपनी अपनी जीत के दावे। इलेक्शन कमीशन ने 25 घंटे बाद 235 में से सिर्फ 123 यूनियन काउंसिल्स के नताइज जारी कर दिए। 112 यूसीज के रिजल्ट आना बाकी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी 58, जमात इस्लामी 31 और PTI ने 26 सीटें जीत ली। मुस्लिम लीग नून ने भी 4 सीटें लेने में कामयाबी हासिल की। JUI, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और आज़ाद उम्मीदवार एक एक सीट पर कामयाब। पीपल्स पार्टी ने अपना घर लियारी वापस ले लिया। 13 में से 11 यूसीज पर कामयाबी समेट ली। 16 अजला में 4412 सीटों के लिए इंतखाबात हुए। इलेक्शन कमीशन को अब तक सिर्फ 1539 सीटों के नताइज मौसूल हुए। तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया। अली जैदी का इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर धांधली का इल्ज़ाम। एजाज अनवर चौहान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम तमाम मराहिल को रद्द करते हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके पीपल्स पार्टी को जिताया जा रहा है। पॉलिटिकल इंजीनियर्स ने मुल्क का नुकसान कर दिया। पीपल्स पार्टी जमात नहीं माफिया है। धांधली के सबूत मौजूद हैं। अदालत में चैलेंज करेंगे। हैदराबाद में 160 सीट्स में से 140 सीट्स जीत चुके। वज़ीर आला सिंध का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची में इंशाअल्लाह 100 से ज़ायद नशिस्तें जीत जाएंगे। जमात इस्लामी से बात की। नासिर शाह उनसे राब्ते में है। नताइज हमें भी नहीं मिल रहे। जो भी जीत कर आता है सिंध हुकूमत उसकी मुकम्मल हिमायत करेगी। MQM से आखिरी वक्त तक बात की और उनको कहा कि इलेक्शन में हिस्सा लें। उनको खदशात थे तो उन्होंने बाइकआउट का फैसला किया। इलेक्शन की गैर यकीनी के बायस टर्नआउट कम रहा। मेयरशिप के रास्ते में रुकावट डाली गई तो हमारे पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश न की जाए। इलेक्शन कमीशन रिजल्ट का ऐलान करे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें बहुत सी जमातों के सपोर्टर्स ने भी वोट दिया। जमात इस्लामी 100 के करीब नशिस्तों पर कामयाब हो गई। अब तक अक्सर जगहों पर आरोज़ नताइज नहीं दे रहे। अगर आरोज़ नताइज बदल दें तो फिर हमारे पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। हमने बहुत तहरीक चलाई, बहुत मेहनत की। हमें एहतजाज पर मजबूर न किया जाए। शाम तक 246 यूसीज के रिजल्ट तैयार हो जाएंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने 7 EROs बनाए थे। वफाकी और सूबाई हुकूमत के अफसरान, रिटर्निंग अफसरान बनाया गया।
5 बजे के बाद भी जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थे उनको वोट का हक दिया था। 6-7 बजे तक गिनती होती रही। हर हल्के में कसीर तादाद में फॉर्म 11 और 12 पहुंचाए गए। जहां शिकायत मिली हमने नोटिस दिया, मजीद सबूत फराहम किए जाएंगे तो जायजा लेंगे। निगरान वज़ीर आला के लिए चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से भिजवाए गए नाम गवर्नर पंजाब को मौसूल। गवर्नर पंजाब ने तस्दीक कर दी। ट्वीट में लिखा, परवेज़ इलाही की तरफ से निगरान वज़ीर आला के लिए 3 नाम मौसूल हुए हैं। तीनों नाम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को भिजवा रहा हूँ। ख्वाहिश है दोनों रहनुमा मुकर्ररा वक्त पर किसी एक नाम पर मुत्तफ़िक हो जाएँ। परवेज़ इलाही ने निगरान वज़ीर आला के लिए अहमद नवाज सुखेरा, नसीर खान और नासिर खोसा के नाम भिजवाए हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमने नासिर खोसा को निगरान वज़ीर आला बनने की तजवीज़ दी थी, उन्होंने माजरत कर ली। पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती बैठक। पंजाब में निगरान वज़ीर आला के नामों पर गौर। नून लीग शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले नामों पर पीपल्स पार्टी और PDM में शामिल जमातों से भी मुशावरत करेगी। नून लीग का शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले नामों को इत्तेहादियों से मुशावरत तक खुफिया रखने का फैसला। नून लीग की जानिब से नासिर खोसा के नाम पर लचक दिखाई गई। 2 साबिक जज साहिबान के नाम पर भी गौर किया गया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज गवर्नर पंजाब को नाम भिजवाए जाने का इम्कान। अब आम इंतखाबात ही होंगे, वज़ीर आला परवेज़ इलाही का बड़ा दावा। कहते हैं, राना सनाउल्लाह 5 दिन असम्बली में बैठे रहे लेकिन इमरान खान ने इतनी खामोशी से कार्रवाई की कि किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। अब नवाज शरीफ राना सना को बुलाकर डांट डपट कर रहे हैं, इन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी इमरान खान और फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। इलेक्शन कमीशन को अपनी हद तक तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत जारी रखने का हुक्म। PTI में मुस्लिम लीग काफ के जम होने का मामला। चौधरी परवेज़ इलाही ने काफ लीग का आज अहम इजलास तलब कर लिया। पार्लिमानी पार्टी के अरकान, सीनियर रहनुमा, सेनेटर इजलास में शरीक होंगे। क़यादत आज PTI में जम होने या अलग शनाख्त बरकरार रखने का जायज़ा लेगी। इमरान खान ने वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही को PTI में जम होने की पेशकश की। मुनिस इलाही मुस्लिम लीग काफ को PTI में जम करने के हामी। काफ लीग के साबिक अरकान असम्बली की अक्सरियत ने भी PTI में जम होने की हिमायत कर दी। असासों की तफसीलात जमा न कराने पर मुतअद्दिद अरकान पार्लियामेंट की रुकनियत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 136 और सेनेट के 21 मुअत्तल होने वाले अरकान की फहरिस्त जारी कर दी। सिंध के 48, खैबर पख्तूनख्वा के 54, बलोचिस्तान असम्बली के 12 अरकान की रुकनियत मुअत्तल की गई। शौकत तरीन, अब्दुल गफूर हैदरी समेत 21 सैनिटर्स भी फहरिस्त में शामिल। IMF की शराइत पर हुकूमत ने डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में ₹2.5 का इजाफा कर दिया गया। लेवी ₹35 फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी ₹50 फी लीटर बरकरार रही। पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन के मुज़ाकरात 18 जनवरी से इस्लामाबाद में होंगे। बैनुल हुकूमती कमीशन बातचीत के लिए रूस का 80 रुकनी वफ्द कल पाकिस्तान पहुंचेगा। तिजारत और सरमायाकारी के साथ बिलखसूस तवानाई के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक रूस ऑयल एंड LNG मुआहदे की मुमकिना मालियत $3 अरब के लगभग हो सकती है। मुल्क भर में महंगाई का राज, अवाम परेशान। प्याज ₹250 किलो तक फरोख्त होने लगा। अदरक 440, लहसुन 360, टमाटर 80 और सब्ज मिर्च ₹125 फी किलो हो गई। ब्रॉयलर मुर्गी की भी ऊंची उड़ान। मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत ₹507 फी किलो मुकर्रर। मार्केट में 550 तक फरोख्त हो रही है। अंडे ₹289 फी दर्जन हो गए। शहरियों का हुकूमत से महंगाई के निर्ख कंट्रोल करने का मुतालबा।